सभी मेष राशि के भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम समझने जा रहे हैं एक बड़े आर्थिक लक्ष्य को, जिसकी प्राप्ति के लिए एक ऐसा संगम बना है तीन ग्रहों का, जिसे ज्योतिष शास्त्र में त्रिग्रही योग कहा गया है। एक ऐसा योग है जिस समय पर यदि हमने इस योग को समझ लिया, जान लिया और एकमात्र अचूक उपाय को कर लिया, तो ये समझिए कि ये समय हमारे आर्थिक लक्ष्य तक हमें पहुंचा करके एक बृहद रूप से हमें आर्थिक संपन्नता प्रदान करेगा। ये कोई उपाय किसी जल में कुछ बहा देना नहीं होगा, न ही किसी मंत्र जाप से संबंधित होगा, बल्कि एक ऐसा उपाय होगा जो बेहद सरल और बेहद कारगर सिद्ध होगा। ध्यान रखेंगे कि ये जो योग बना हुआ है, ये ठीक 19 मई से लेकर के 12 जून तक का वो समय होगा जिस समय पर ये त्रिग्रही योग होगा। आपको पहले ही बता दें कि सूर्य के विषय में हमने पहले वीडियो बना चुके हैं। सूर्य का वृषभ राशि पर गोचर, गुरु तो आप सब जानते हैं कि गुरु का 1 मई से ही गोचर ठीक वृषभ राशि पर हुआ है, मतलब मेष राशि के ठीक द्वितीय भाव पर। अब क्या होगा भाई, तो ऐसा संजोग आएगा कि अब शुक्र देवता भी, जो कि धन के कारक माने गए हैं और आपके मेष राशि के धनेश होते हैं, यही शुक्रदेव भी प्रवेश कर जाएंगे 19 तारीख को ठीक आपके धन भाव पर, जो कि धनेश ही हैं। एक ऐसा स्थान है जो स्थिर स्थान है, शुक्र के लिए माना गया है। वो अपने घर पर प्रविष्ट होंगे, अर्थात आपके वित्त मंत्री वित्त स्थान पर होंगे। आज बात सिर्फ और सिर्फ पैसों की होने जा रही है। आज आर्थिक लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हम बात करने जा रहे हैं। आज उस बात को हम बात करने जा रहे हैं जिसके द्वारा हम आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न हो सकते हैं। इसलिए पूरा देखिएगा, समझिएगा कि कैसे इस टाइम को हम यूज़ करके अपना लाभ 100% आगे बढ़ा सकते हैं। शुक्र एक ऐसे ग्रह हो गए जो स्वयं धनेश हो गए, वित्त मंत्री हैं, आपके वित्त भाव पर रहेंगे। जैसे आप अभी अपने घर पर हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, किसी प्रकार से कोई कार्य भी यदि आपको करना है तो आपके अंदर स्वतंत्रता है, ठीक इसी प्रकार से शुक्र देव के बाद भी वो स्वतंत्रता रहेगा। ये उत्साह के प्रेम के कारक हैं। और मृत संजीवनी यदि विद्या किसी के पास है, किसी ने यदि मृत संजीवनी विद्या का जन्म दिया है, यही है शुक्राचार्य जी महाराज, जिन्होंने भगवान शंकर की आराधना करके मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त किया। अब चूंकि हम सूर्य और गुरु के विषय में बात कर चुके हैं, शुक्र के विषय में बात करते हैं और त्रिग्रही योग के विषय में हम कौन से प्रेडिक्शन को प्राप्त करेंगे, कौन से उपाय को प्राप्त करेंगे, इस पर चर्चा होगी। शुक्र देवता को देखा जाए तो आपके वित्त मंत्री, साथ ही साथ यही आपके सप्तमाधिपति हैं। सप्तमेश होने के कारण, दसम भाव से दसम भाव होने के कारण यही आपके कैरियर भाव के स्वामी बनते हैं और इस कारण से ये आपको कैरियर में संपन्नता प्रदान करेंगे। कैरियर के मार्ग से मेरे काम, चाहे आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं या किसी प्रोफेशनल कार्य में हैं, वहां से मुझे धनागमन कराएगा। क्यों कराएंगे? क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी सीधा गए हैं धन भाव पर। मतलब मुझे धन कहां से प्राप्त होगा? मेरे पार्टनरशिप से मुझे धन प्राप्त होगा। यदि आपका बिजनेस है और आप किसी साझेदारी संबंधित व्यवसाय में आप संलग्न हैं, वहां से धन की प्राप्ति होगी। कोई आपके मित्र हैं, उनसे कुछ संबंध स्थापित करके उनके द्वारा भी आपको धन की प्राप्ति यहां पर संभावित होती है, क्योंकि यही स्थान मेरे जीवन साथी या जीवन संगिनी का होता है। और शुक्र देव स्वयं धन के कारक के साथ साथ हमारे जीवन संगिनी के कारक भी होते हैं, अर्थात उनके माध्यम से भी हमें धन की प्राप्ति हो सकती है। उनका निर्णय, उनका कोई डिसीजन हम यदि साथ में रख जाएं तो ये हमें धन उपलब्धता को सिद्ध करता है। देवगुरु बृहस्पति यहां पर विराजमान है। अब समझिएगा त्रिग्रही योग के प्रभाव को। देवगुरु बृहस्पति यहां विराजमान है, जो कि स्वयं आपके भाग्याधिपति हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं। दूसरे तरफ से भगवान सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। याद होगा आपको कि ज्योतिष शास्त्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है वो होता है पंचम और नवम, क्योंकि यही स्थान है जो हमारे लिए सबसे बड़े राजयोग का निर्माण करते हैं। जब इन दोनों ग्रहों का संगम बन जाएगा, स्वयं शुक्र के संग में एक बड़े आर्थिक लाभ, एक बड़े पैमाने को हमको दिला पाएगा। और ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर भाग्य भी आपके सपोर्ट में रहेगा। सूर्य है ना, तो इस समय पर कोई गवर्नमेंट भी आपके साथ में होगा। सूर्य को गवर्नमेंट कहा गया है, गुरुदेव को ब्राह्मण कहा गया है और शुक्र को धन कहा गया है। और इसी के कॉम्बिनेशन के द्वारा अब इस उपाय को आप समझिए, जो इसी दरमियान करके बहुत ज्यादा आप आर्थिक रूप से संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। समझिएगा, शुक्र को हमने लिया, ये हमारा धन है शुक्र, और यहीं पर सूर्य को कहा गया है शासन। जो शासन को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे सूर्य हैं। और यहीं पर देवगुरु बृहस्पति को कहा गया है ब्राह्मण या फिर हमारे गुरु।
अब इन तीनों का समायोजन जब एक संग में है, इन तीनों को आप मिला करके आर्थिक लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? किसी अपने गुरु के पास जाइए या किसी ब्राह्मण देव के पास जाइए, उनसे आशीर्वाद स्वरूप कुछ द्रव्य दक्षिणा आप ले लीजिए। कहने का मतलब यह है, आप उनको कुछ दक्षिणा उनके पास अर्पण कीजिए और फल स्वरूप आप एक सिक्का उनसे मांग लीजिए कि हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे एक सिक्का आशीर्वाद स्वरूप दीजिए। उनके हाथ से ले लीजिए। अब यहाँ पर घर ला करके उसे अपने घर के तिजोरी में आपको रख देना है। समझिएगा, पूरे लॉजिक को समझिएगा। इसका मतलब यह हो गया, हमने ब्राह्मण देव से जब कोई सिक्का लिया, हमने कुछ पैसा लिया, वो नोट भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पर गुरु को यूज कर लिया। आपको ध्यान होगा कि एक नोट में, एक सिक्के में अशोक स्तंभ बना होता है जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। उसमें शेर होता है, तो शेर अर्थात सूर्य को माना गया है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, और इस कारण से दूसरे तरफ से हमने गवर्नमेंट का वहां स्तंभ होने के कारण, अशोक स्तंभ होने के कारण, हमने सूर्य को यहां पर ले लिया, अर्थात सूर्य का कॉम्बिनेशन उस दक्षिणा में आ गया। अब आ जाते हैं देव शुक्र के पास। तो शुक्र कौन है? शुक्र पैसा ही है, अर्थात इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हमने ले लिया। अब भाई इसे तिजोरी में क्यों रखना है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो स्थान है हमारा, जो द्वितीय स्थान, इसे माना गया है संचित जमा पूंजी का स्थान। यही होता है स्थान जो हमारे तिजोरी का स्थान होता है। तिजोरी का तात्पर्य वो स्थान हो सकता है जहां आप पैसा संग्रह करते हैं, जहां आप पैसे रखते हैं, वहां से निकालते नहीं। तो ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर इस सिक्के को, इस पैसे को, नोट भी हो सकता है, इसे ला करके अपने घर के तिजोरी में रख करके माता लक्ष्मी से निवेदन करके उसे छोड़ दीजिए। और निश्चय मानिए कि इस उपाय से दीर्घ काल तक आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का समायोजन रहेगा। और इसी समय पर 19 मई से लेकर के 12 जून के मध्य यदि किसी भी एक दिन आपने इसे कर लिया तो निश्चय मानिए धन की प्रगति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। ये लाखों लोगों पर आजमाया हुआ ये नुस्खा है, और ये तभी बन पाता है जब एक संग सूर्य, गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है। यही यदि जन्म पत्रिका में हो तो भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। बहुत अधिक सटीकता देखी गई है, बहुत ज्यादा आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति करा सकती है। चाहे आप कर्जे में परेशान हैं, या फिर धन को लेकर के कोई भी विडंबना बनी हुई है, या आर्थिक धन लाभ हमें नहीं हो पा रहा है अपने काम धंधे से, तीनों प्रकार की विषमताओं को दूर करते हुए माता लक्ष्मी की कृपा बनती है। क्योंकि शुक्र का दूसरा नाम लक्ष्मी है, स्थान है लक्ष्मी, गुरु का दूसरा नाम ब्राह्मण देवता अर्थात हमारा भाग्य है, और सूर्य अर्थात राजा, एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला यह उपाय है। इसे करके बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से आप संपन्न हो सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।